हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अजय यादव मैथ्स। आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री इस चैप्टर से हमारा 20 नंबर का, इस चैप्टर से हमारा 20 अंक का क्वेश्चंस आता है। पहले हम ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स नॉलेज जानेंगे कि हम त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, कितनी भुजा होती है, कितनी शीर्ष होती है। पहले हम उसके बारे में जानेंगे, फिर हम चैप्टर पर फोकस करेंगे। आज की क्लास में हम मुख्य रूप से पहले हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ जानेंगे। सबसे पहले आप ट्रिगोनोमेट्री जब आप पढ़िएगा तो इसमें हमारा त्रिभुज के बारे में जानने की आवश्यकता रहेगी। त्रिकोणमिति में हमारा पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए, पहले इसमें भुजा होती है तो हमारे त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, फिर हमारी कितनी कोण होगी, फिर हमारी कितनी शीर्ष होती है, त्रिभुज में कितनी शीर्ष होती है, कितनी भुजा होगी, कितनी कोण होगी, पहले हम ये जानेंगे। आप यहाँ पे मेन फोकस यहाँ पे आप रखिए कि ये हमारा एक त्रिभुज है, ये हमारा एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में हमारा कितनी भुजा है, कितनी कोण है, कितनी शीर्ष है, इसको नाम दे दीजिए आप ए बी सी। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर, आप एक्स वाई जेड, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे अब इसमें कितनी भुजा होती है, तो भुजा हमारी 1 2 3, भुजा हमारी 3 होगी। और कितनी कोण होगी, तो ये जो कोण हमारा है ना, कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये हमारा कोण हमारा 3 होती है। और इसमें जो शीर्ष है वो भी हमारा 3 ही होगा। भुजा 3, कोण 3, शीर्ष 3, त्रिभुज में सभी 3 ही होती है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री हम स्टार्ट किए। ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप इसको तो बारे में आप जानेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में हमको पढ़ना है मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज के बारे में। यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, इसको आप नाम दे दीजिए ए बी सी। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा, जो हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसके जस्ट सामने जो अपोजिट, मतलब इसके जस्ट जो सामने होगा वो हमारा कर्ण होगा, उसको हम कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में हाइपोटेन कहते हैं, हाइपोटेन, इसको अंग्रेजी में हाइपोटेन कहते हैं। जो कर्ण है जो हमारा फिक्स रहता है उसको हम हाइपोटेन कहते हैं। जो 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। इसमें परिवर्तन होता है, तो एक लंब और आधार रहता है। लंब और आधार हमारा परिवर्तन होते रहता है। जिस कोण के बारे में पूछेगा तो उसका लंब अलग होगा, आधार अलग होगा। यहाँ पे हम सिंपल से यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए हमारा थीटा एक कोण है, इसके अपोजिट हमारा ये है, इसको हम कहते हैं लंब। इसको हम कहेंगे इंग्लिश में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो बच गया हमारा निचला भाग जो बच गया, इसको हम कहते हैं बेस। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेस और हिंदी में कहते हैं आधार। ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास है। ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक क्लास है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम लंब कहते हैं, इसको आधार है, इसको कर्ण। यहाँ पे आप ये हमको बताइए, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। यहाँ तो समकोण त्रिभुज बनाए, तो यहाँ पे आप बता दीजिए। यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज ये बना रहे हैं,
इसमें 90 डिग्री है, ये तो हमारा 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण करते हैं। ये ठीक है कि आपका बात हम मान लें किसको हम कर्ण करते हैं। आप इसमें ये हमें बता सकते हैं कि इसमें हमारा आधार कौन होगा, आधार कौन होगा, लंब कौन होगा, ये आप तो बता सकते हैं। जब तक हमारा, हाँ सिंपल से यहाँ पे जिसको दिमाग नहीं रहता, जो दिमाग नहीं लगाता स्टूडेंट क्या करता है, जो कोण अगर नहीं दिया रहेगा ना डायरेक्ट के अंदर क्या करेगा, कोई निचला को आधार कह देगा और इसको लंब कह देगा। तो ये आधार और लंब हम कैसे मानेंगे कि हमारा ये सही है। अगर यहाँ पे जो हमारा कोण थीटा अगर दे दिया, इतना दे के पूछा कि इसमें लंब और आधार और कर्ण क्या होगा, तो इसके अनुसार जो हम लिखे तो हमारा सही है। अगर यही में हमारा ये थीटा को मिटा के और ये थीटा यहां पर कर देगा तो हमारा ये बनाया हुआ सही रहेगा नहीं, तो हमारा ये हो जाएगा लंब, ये आधार नहीं होके ये हमारा लंब हो जाएगा। आई जो बच गया ना ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। यहां तक ठीक है। अब यहाँ पे आप हमें ये बताएं, देखिएगा ध्यान से इसको, आप हमें यहाँ पे ये बताएं, ये जो कोण बी जो हुआ ना, कोण बी तो हमारा 90 डिग्री हुआ, कोण बी हमारा 90 डिग्री हुआ, कोण बी हमारा 90 डिग्री हुआ। किसी भी त्रिभुज का कोण का जो योग होता है वो कितना होता है आपको मालूम होगा। किसी भी त्रिभुज का कोण का योग होता है हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो हमारा कोण बी का मान तो 90 डिग्री यहाँ फिक्स है कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री का कोण बना है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हमारा बी तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे हो गया, ये तो ठीक है। अब बात रह गई कि कोण सी, जो हमारा कोण ए और कोण सी, तो कोण ए प्लस कोण सी, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान हमारा यही होगा कि कोण बी तो 90 डिग्री हो गया, जो समकोण त्रिभुज तो हमारा 90 डिग्री हो गया, और कोण बी या कोण सी क्या होगा, तो ये दोनों को जोड़ के भी हमारा 90 डिग्री आना चाहिए, तब तो 90 90 180 डिग्री होगा। यहां तक ठीक है। पहला कंडीशन हमारा ये हो गया कि कोण बी हमारा 90 डिग्री हो गया, कोण ए और कोण सी ये दोनों कोण का योग, इसका योग और इसका योग हमारा कितना होना चाहिए, तो 90 होगा, आई 90 तब तो 180 होगा। यहां तक ठीक है। और एक तीसरा कंडीशन इसमें और है कि समकोण त्रिभुज में हम कौन सा प्रमेय लगाते हैं वो आपको मालूम होगा। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय इसको हम कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिएगा, कर्ण को हम हाइपोटेन कहते हैं, तो इसको हम h का स्क्वायर कर सकते हैं, और लंब को हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर, तो इसको हम p से सूचित करेंगे, तो p का स्क्वायर, और आधार को बेस माने b, तो b का स्क्वायर। यहां तक ये ठीक है। यही एक फार्मूला है, इसी फार्मूला पे हम ट्रिगोनोमेट्री में पूरा रिसर्च करेंगे, कौन कैसे बनेगा। आपको इसमें मान दे देगा, इसमें आपको दे देगा कि इसका मान इतना है, इसका मान इतना है, तो लंब का मान क्या होगा। आपको ये 3 गो दे दिया ना, 3 गो में 2 गो का मान मालूम रहेगा, तो तीसरा मान तो आप बना सकते हैं, तीसरा मान तो आप ही निकाल ही देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, हम इसको मान निकालने के लिए बता रहे हैं कि त्रिभुज में कैसे दे देगा और इसका मान क्या होगा, कितना होगा और कैसे निकालेंगे वो। अब यहाँ पे हम मान निकालने के लिए आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये आपको समकोण त्रिभुज दे दिया, ठीक है,
इसका मान दे दिया ए बी सी, इसका नाम रख दिया, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। इसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, वो हमारा फिक्स है। ये हमारा मान लीजिए थीटा दे दिया, इसके सामने की भुजा को हम लंब कहेंगे, और लंब हमारा 2 हो जाएगा और आधार हमारा 3 हो जाएगा। तो कर्ण का जो मान होगा, कर्ण का मान हम नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, जो पाइथागोरस प्रमेय का हम फॉर्मूला लिखे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ण स्क्वायर माने कर्ण का मान निकालना है ना, तो हमारा यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है इसमें, इसके जो थीटा जो कोण दिया, कोण के जो सामने होगी भुजा उसको हम कहते हैं क्या, लंब। और जो बच गया वो हमारा आधार हो गया, तो लंब हमारा 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर 9 और 4 13। ये स्क्वायर में है, स्क्वायर को हम बराबर की पार्टी करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा √13, कर्ण बराबर √13, जो कर्ण का मान आ गया हमारा √13। ये आपको हम ये बताएं। अब यहाँ पे देखिएगा, हम अगला क्वेश्चन को हम बता रहे हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा, वो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे फिर आपको दे देगा ये समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे देगा ए बी सी। ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया। ये आवृत्ति दे देगा, यहाँ पर इसको दे देगा थीटा, यहाँ पे दे देगा इसको थीटा, और इसको ये पूछेगा कि हमारा कर्ण का मान क्या होगा। ये हमारा लंब जो दे देगा वो दे देगा 4 और आधार हमको दे देगा 5, तो हमारा कर्ण का मान क्या होगा। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से बना लेना है, यहाँ पर लिखना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और लंब कितना है, इसके सामने जो थीटा होगा, जो थीटा के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, तो हमारा लंब है 4, तो 4 का स्क्वायर, और आधार कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, अब 25 और 16, 16 और 25, 16 और 25 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 41। कर्ण बोल रहा है ना, यहाँ हमारा कर्ण है ना, कर्ण का स्क्वायर है, इसको कन्वर्ट कीजिएगा स्क्वायर कोई पार्टी, तो हमारा हो जाएगा 41, √41। कर्ण का जो मान आ जाएगा हमारा √41। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसको हम और बना रहे हैं क्वेश्चंस को। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, इसको नाम दीजिए PQR, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये हमारा कर्ण हो जाएगा, इसके सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर इसको दे दिए हम थीटा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या चीज, तो लंब, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, और जो बच गया वो हमारा आधार हो गया। यहाँ तक कर्ण हमारा 10 है और आधार हमारा 8 है, तो हमारा लंब की मान इसमें नहीं निकलेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको हम क्या बताएं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आपको हम बताएं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन देना है ना, कौन में 10 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर आधार कितना है तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पे देखिएगा लंब स्क्वायर, एक लाइन और बढ़ा देते हैं हम, लंब स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए, ये जो हमारा 100 है 64 है,
ये हमारा 100 हो गया। आई प्लस में दीपा दिया जाएगा तो माइनस में 64। ये हमारा कितना है, लंब है ना, तो लंब का स्क्वायर। 64 है ना, ये 64 में से हम 100 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 36। आइने हो जाएगा लंब स्क्वायर और रूट 36 बराबर लंब। ठीक है, तो रूट 36 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 6। तो लंब का मान आ गया हमारा 6। लंब का मान हमारे यहाँ पे 6 निकल गया। बेसिक्स ट्रिगोनोमेट्री के बारे में आपको हम बेसिक सी नॉलेज दिए। आज के क्लास में इतना ही। कल अगले क्लास में हम आपको बताएंगे क्या जानते हैं, अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो आपको सिंपल सी तरीका मालूम होगा, लाल बटे का। इसी ट्रिक पे हम ट्रिगोनोमेट्री का जो 6 को जो पक्की होती है साइन कॉस टेन, इसका पूरक होता है, इसका उल्टा होता है कॉट कॉसेक सेक। उसको हम अगले क्लास में हम डिटेल से हम बताएंगे कि क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, टेन 60 डिग्री का मान कितना होगा और कैसे हम निकालेंगे, उसको हम अगले क्लास में आपको हम बताएंगे। आज तक इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।